है या सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण है ये? नहीं नहीं, दम तो दिख ही रहा है। दम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार दिखाई दे रहा है। और अंबेडकर नगर जो जिला है जहां से वो भाषण कर रहे थे, ये कभी किसी जमाने में बहुत पहले तो समाजवादियों का गढ़ होता था, बाद में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हो गया था। और वहां के जो बहुत दो बड़े कद्दावर नेता हैं, बल्कि दो या तीन कह सकते हैं। एक तो आप रामचल राजभर हैं, और दूसरे हैं लालजी वर्मा जी। ये दोनों बहुजन समाज पार्टी के काफी बड़े नेता, कद्दावर नेता रहे हैं। और दोनों चुनाव से कुछ ही समय पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके बूते पूरी समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। और एक जो सांसद है बसपा के, रितेश पांडे, उनके पिताजी भी जो विधायक रहे हैं, वो भी आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। तो ये कुल मिलाकर के ऐसा जो ताना बाना बन गया है। और वहां जो पहले इनके पास तो मुख्य रूप से यादव मुस्लिम का ही समीकरण रहता था, लेकिन इस बार वर्मा जी के कारण कुर्मी मतदाता बड़े पैमाने पे, स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण जो कोली कुशवाहा मौर्य लोग आ गए हैं, और रामाचल राजभर के कारण जो है वो राजभर मतदाताओं की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जमात है इन जातियों की, और वो लोग खुल करके अंबेडकर नगर जिले में आ गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसे में अगर 5 की 5 सीटें मिल जाएं तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और देखिए, ये बात आज अखिलेश कह रहे हैं, मैं तो ये बहुत लगातार कहते जा रहा हूं कि आजमगढ़ में एक सीट भी, चूंकि आजमगढ़ हमारा पुराना जिला रहा है, उसी से छिटक करके हमारा मऊ जिला बना है, तो हम लोग उसको बड़ी अच्छी तरह से जानते समझते हैं कि उनमें जब 2017 में पूरी प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भाजपा को सिर्फ एक सीट मिली थी उस जिले में। उस एक सीट में वो जो रमाकांत यादव जी के सुपुत्र थे वो चुनाव जीते थे। इस बार रमाकांत यादव का कुनबा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है, और रमाकांत यादव खुद अपने बेटे वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे। तो उस हिसाब से भी देखा जाए, अगर 2017 के पैमाने को माना जाए, तो भी 10 की 10 सीटें सपा के हाथ में दिखाई दे रही। इस तरह के एक नहीं कई जिले हैं, जौनपुर है, गाजीपुर है, बलिया है। मतलब लोग कह रहे हैं, बात करने में हम लोग जब पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो लोग यही कहते हैं साहब कोई ऐसी सीट दिख नहीं रही है। जैसे बलिया जिले में एक सीट जो है वो मानी जाती है कि बहुजन समाज पार्टी अवश्य जीतेगी, वो है रसड़ा की सीट है। उमाशंकर सिंह, जिनको आप भी जानते हैं, कभी एक बार हम लोग के कार्यालय में भी आए थे, देश बंधु कार्यालय में भी आए थे, और बड़े ठेकेदार हैं वो, बड़े रसूख वाले हैं। उनका अपना मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो तो वोट है ही है, लेकिन इलाके में उनका इतना काम भी है अपना अपने ढंग का, कि उनके बारे में माना जाता है कि उनको हरा पाना बहुत बहुत बड़ी लहर से बड़ी लहर होगी, तभी शायद वो हार पाएंगे, अदरवाइज तो उनका जीतना लगभग पक्का होता है। तो एक सीट ही वही दिखाई दे रही है जो सपा को नहीं मिल रही है। लेकिन भाजपा को जो सीट देखने की बात हमको तो अभी तक तो नहीं समझ में आ रही है। या इसी तरह से कहा जा रहा था कि साहब वो में जो एक समाजवादी पार्टी की नेता रही हैं, सादा फातिमा साहिबा, वो उनको टिकट नहीं मिला, वहीं से ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ गए, तो वो सीट पर हो सकता है कि मामला कुछ गड़बड़ा है। लेकिन पता लगा वहां के जो अकलियत के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, वो लोगों ने मान लिया कि भाई इस बार हमको चुनाव किसी कैंडिडेट को हराना और जिताना नहीं है, इस बार हमको सरकार को बनाना है, सरकार को बदलना है। इस लिहाज से हमको वोट करना है। और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस दिन जाएंगे गाजीपुर जाएंगे, उनका वहां पर भी सभा होगा ही होगा, तो उसके बाद से पूरा का पूरा सिनारियो ही बदल जाएगा। तो कोई ऐसी सीट हमको कम से कम इन 4-5 जिलों में तो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है जो सीधे सीधे कह सके हम जिसको कि वो भाजपा के खाते में जाएगी। अब तो बनारस का हाल भी है, मतलब जो बनारस में शहर दक्षिणी में नीलकंठ तिवारी जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पे, अब उनके जो प्रस्तावक हैं वो बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो पहले के पूर्व पुजारी है, मुख्य पुजारी थे, वो उनके प्रस्तावक हैं। तो उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, नीलकंठ तिवारी ने, गलत तो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने पूरा काशी का बेड़ा गर्क किया है, और जो शिव का सारा किया है, सारे मंदिरों को तोड़ा उड़ा है। तो कहा कि आप प्रस्तावक हो गए हैं, क्यों फिर भाजपा के? तो जवाब में कहते हैं मुख्य पुजारी कि हम प्रस्तावक हो गए, इसका मतलब है हम उनको वोट देंगे इसकी गारंटी नहीं है, और ना हम किसी से कहने जा रहे हैं कि उनको वोट दो। अब चूंकि हमारे पीछे पड़ गए तो हमने उनका प्रस्ताव कर दिया उनकी उम्मीदवारी का। तो ये हालत जब वहां काशी में हो गई है, अब उसके बाद आप समझ सकते हैं कि बाकी मोदी जी इस धरती के संतान है या सही है या क्या है, तो वही बता पाएंगे। लेकिन पूर्वांचल की बात छोड़ दीजिए,
बनारस जिले में जैसे वहां पर भी एक सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, वो है अजय राय की जो पिंडरा की सीट है। वो अजय राय काफी मजबूती से वहां दमदारी से लड़ रहे हैं चुनाव। तो बाकी पार्टियों का तो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं बीएसपी हो गई, कहीं बहुजन समाज पार्टी का दिखाई दे गया, लेकिन भाजपा का कहीं अभी तक मतलब क्लियर कट जो कह दे। जैसे बनारस में ये सब जिले तो ऐसे हैं कि जहां अधिकतम सीटें गई थी भाजपा के पास ही गई थी। आजमगढ़ को छोड़ दिया जाए तो आजमगढ़ में 9 सीटें समाजवादी पार्टी के और एक दो बीएसपी के पास थी। तो अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में तो भाजपा ही का सारी सीटें थी। अब वहां ये हालत हो गई है कि कोई सीट आपको नहीं मिल पा रही है। गोरखपुर में हम लोग पहले तो बहुत कह रहे थे कि साहब योगी जी तो कम से कम नहीं ही हारेंगे, जीत का अंतर भले ही कम हो जाए, लेकिन अब तो लोग बता रहे हैं कि वहां की भी बहुत हवा बहुत उतनी अच्छी नहीं लगी है। योगी जी को खुद जाके वहां कैंप करना पड़ रहा। पहले तो एकदम आश्वस्त थे, हालांकि अपना जो उनका पुराना अपना निर्वाचन क्षेत्र है उसको छोड़ करके वो शहर में आए हैं लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन वहां का सामाजिक ताना बाना है उनके बहुत पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, ये सारे के सारे लोग, अकलियत तो है ही है वहां पर, तो वो एक तरह से लामबंद जो हो गया है, ताना बना। आपको बीच में रोकूंगा।